हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेरी लेके आई हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि ये है कि क्या हम ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स कर सकते हैं। अब ये दिक्कत रहती है कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर हम किसी पार्लर पे जाके करें या कहाँ पे अब हम अपना कोर्स करें, किस चीज़ को प्रेफर करें, इंस्टीट्यूट को प्रेफर करें। तो उन सब में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, क्या क्या आपको उसमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि क्या आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ऑनलाइन एक ऐसा सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सब कुछ सीख सकते हैं। सोशल मीडिया एक समंदर है जिसमें से आपको अपनी चीज़ निकालनी है। ये है ऑनलाइन। ऑनलाइन रहना, सोशल मीडिया से अटैच रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको खुद को अपडेट करना है तो आप ऑनलाइन ही रहें। चाहे आप किसी पार्लर से कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे हैं, दोनों में आप किसी चीज़ कहीं भी जा रहे हैं, ऑनलाइन रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। ऑनलाइन रहने से आपको क्या इन्फॉर्मेशन, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करोगे, वो भी आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ सिखाएंगे। पार्लर से कोर्स करोगे, वो भी आपको पर्टिकुलर चीज़ ही सिखाएंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सीखते हो ना, तो आपके पास तो बहुत कुछ है सीखने को। तो आपने जो भी चीज़ आपको गेन करनी है, आप वो गेन कर सकते हो। तो ऑनलाइन आप सीख सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि आपको दिक्कत रहती है कि पार्लर में या इंस्टीट्यूट में। देखिए, जब भी हम पार्लर में कोर्स करते हैं, किसी पार्लर में, तो वो एक बिज़नेस है। जब आप किसी पार्लर पे कोर्स करने जाते हो तो वो आपको डायरेक्टली क्लाइंट नहीं दे सकते। मेरे पास भी कोई लड़की, कोई भी लेडी या कोई भी मेरे पास कोर्स करने आती हैं तो मैं उनको क्लाइंट्स नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो दे नहीं सकते। वो अपने क्लाइंट्स के साथ रिस्क नहीं ले सकते, उनको क्लाइंट्स को प्रॉपर काम देना पड़ता है। तो पार्लर एक जो है, क्या है, एक पार्लर एक बिजनेस की साइड है जिसमें आपको डायरेक्टली क्लाइंट्स नहीं मिलते। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस खुद से ही करनी पड़ती है। ऑब्वियसली, चाहे आप पार्लर में जाओ, चाहे आप ऑनलाइन करो प्रैक्टिस, चाहे आप इंस्टीट्यूट से करो, प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी पड़ेगी। ये तो बात क्लियर है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। तो प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है। आपके हैंड की प्रैक्टिस कितनी है, ये ही इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे जब आप जाते हो तो आप धीरे धीरे सीखने लग जाते हो उस चीज़ को। तो अगर आप ये कहते हो कि हम यानी किसी पार्लर पे जा रहे हैं और वो हमें सिखा नहीं रहे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। उनके पास क्लाइंट्स बहुत होते हैं, जिस वजह से उनके पास टाइम कम होता है। वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको इतना टाइम दें। अगर आपको कि आप चाहते हो कि आपको टाइम मिले, तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। इंस्टीट्यूट्स होते हैं इसके। इंस्टीट्यूट में वो आपको टाइम भी देंगे, आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। प्रैक्टिस ऑब्वियसली करनी तो वहाँ भी आपको है, लेकिन आपके पास कोई पर्सन होगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे देखने के लिए। आपके पास एक पर्सन होगा। नेक्स्ट कि सर्टिफिकेट की बात आ जाती है कि आप कहते हो कि हमें पार्लर ओपन करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। ऑब्वियसली, अगर आपको अपना पार्लर ओपन करना है, अगर आपको कुछ भी करना है, तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अब देखिए, अगर आप किसी पार्लर से कोर्स कर रहे हो और वही कोर्स अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, तो दोनों में फ़र्क है। दोनों के सर्टिफिकेट्स में फ़र्क होता है। किसी पार्लर से अगर आप कोर्स कर रहे हो और उससे जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन का होगा, यानी कि आपने वहाँ से इतने टाइम तक का कोर्स कंप्लीट किया है। वो सर्टिफिकेट ऑथराइज्ड नहीं होता है। जिनके पास अथॉरिटी होती है उन वही ऑथराइज सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। हर कोई ऑथराइज सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट की, तो इंस्टीट्यूट में जो आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं। अब ऑथराइज्ड का मतलब क्या है? आपने 10th की है, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने 10th की है। वो प्रूफ है, ऑनलाइन प्रूफ है उसका कि आपने 10th की है। उस सर्टिफिकेट की वैल्यू है इसी वजह से, क्योंकि वो ऑथराइज्ड है।
नेक्स्ट आपने +2 की है, उसका भी सर्टिफिकेट आपको मिला है क्योंकि वो ऑनलाइन है, उसका डाटा ऑनलाइन है, वो वैल्यूएबल है। यही इन दोनों में फ़र्क क्या है कि पार्लर से भी कर सकते हो, इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो। पार्लर से अगर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन का होगा, ठीक है, जिसका कोई डाटा नहीं होता है ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके अथोराइज सर्टिफिकेट होता है, जिसका वैल्यू होती है जिसकी, जो कि ऑनलाइन उसको आपको पता लगेगा कि आपके पास, यानी कि जैसे आपकी 10th है ऐसे ही आपका पार्लर का भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा। मैंने पार्लर का कोर्स किया तो मैंने एक इंस्टीट्यूट प्रेफर किया जिसका मुझे सर्टिफिकेट मिला। अब बात आपकी नॉलेज पे भी डिपेंड करती है। अब देखिए कि जो आपके पार्लर के सर्टिफिकेट होते हैं उन बेसिस पे आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते। जॉब मीन्स टू से कि कोई बड़े लेवल पे जॉब नहीं कर सकते। इनकी भी जॉब्स निकलती हैं, पार्लर लाइन में भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, ओके। यानी छोटी मोटी जगह तो आप जॉब कर लोगे, लेकिन छोटे मोटे पार्लर्स में जो आपके आसपास है वहाँ जॉब कर लोगे। लेकिन जो अगर आपको प्रॉपर जॉब के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उस बेसिस पे आप नहीं कर सकते। सेकेंडली जो इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट होता है वो वैल्यूएबल होता है, उस बेसिस पे आप अपनी जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, उसके फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हो और एक अच्छी जॉब ले सकते हो। लेकिन यही फ़र्क है दोनों में। नेक्स्ट आपकी नॉलेज भी डिपेंड करती है। अब देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप इस पार्लर से ना करो या इंस्टीट्यूट से ना करो, दोनों ही ज़रूरी है, दोनों से आप कर सकते हो। लेकिन आपको असल में अपनी लाइफ में आगे करना क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो नॉलेज है उसको अपग्रेड आपको करना होता है, वो आपको सोशल मीडिया देती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट पे आके आप प्रैक्टिस करोगे, आप 1-on-1 जो हैं उनसे जो फेस करोगे, 1-on-1 फेस प्रैक्टिस क्लासेस भी करोगे, लोगे उनसे ट्यूटोरियल्स लोगे। लेकिन पार्लर में क्लाइंट्स प्रेफर ज़्यादा होता है, क्योंकि इस वजह से आपको दिक्कत रहती है कि हम पार्लर में नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पार्लर में आप नहीं सीख पाते हो, कहीं आप पार्लर से करो, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, उनको अपने क्लाइंट्स भी देखने होते हैं। तो वो आपको ये जो सीखना है वो आपको देख के खुद प्रैक्टिस करके धीरे धीरे करके सीखते हो। इंस्टीट्यूट में वो आपको पूरी यानी कि एक आपको पर्टिकुलर टीचर मिलता है, आप उनके स्टूडेंट बनते हो। जैसे आपको क्लास होती है इस तरह आपकी क्लास होती है, वो होता है इंस्टीट्यूट। और जो आप अगर पार्लर से कर रहे हो वो होता है एक बिजनेस जिसमें जाके आप सीख रहे हो। तो दोनों में ये फ़र्क है, सबसे पहले ये जान लें। वैल्यू दोनों की ही है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको नॉलेज देंगे। लेकिन बात अगर सर्टिफिकेट के कंपैरिजन में देखें तो इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ठीक है। बाकी अपने आसपास ऑनलाइन पार्लर से ये है कि अगर आपके पास आसपास कोई पार्लर है तो आप आसानी से कर सकते हो, इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिल रहा। और साथ ही साथ कि अगर आप इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो आपको इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप थोड़ा पार्लर ज्वाइन कर लें, और अगर आपके पास यानी आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट में थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, फीस वगैरह। बाकी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे होते हैं, आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हो, कम खर्चे में आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हो और वो भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिखाते नहीं हैं, सीखने वाला होना चाहिए। और साथ ही साथ उनसे भी सीखें, अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं वो भी सीखें, ऑनलाइन भी रहें, ऑनलाइन भी सीखें। जब आप हर चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर चलोगे ना तो आप सब कुछ सीखोगे। अगर आपने एक भी चीज़ स्किप कर दी कि मैं तो पार्लर से कर रही हूँ, बस जितना वो करवा रहे हैं मैं उतना ही सीखूंगी, तो आप बस वहीं पे ही रहोगे। सेम इंस्टीट्यूट में जितना सिखा रहे हैं मैं बस उतना ही सीखूंगी, तो आप वहीं पे ही रहोगे। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट के साथ ऑनलाइन को मैच कर दो तो आप ज़्यादा सीखोगे, या फिर पार्लर के साथ ऑनलाइन को मैच कर दो तो आप ज़्यादा सीखोगे। ऑनलाइन दोनों के लिए कॉमन है, ऑनलाइन सीखते रहें। अब देखिए बात यह है कि कोर्स की ऑनलाइन आप सीखिए, आपको प्रैक्टिकल्स दिखाए जाते हैं, करने आपको खुद होते हैं। मेरे चैनल पे पूरे प्रैक्टिकल्स भी अवेलेबल है, ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है, करनी आपको खुद है, करनी तो आपको खुद है ना, वो तो मैं हैंड प्रैक्टिस नहीं करवा सकती किसी को। तो ऐसे मत कीजिए कि प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन भी सीखिए। ऑनलाइन बहुत है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप कहीं से भी कोर्स कर रहे हो। तो आपका ये डाउट आज क्लियर हो गया होगा
कि अगर आप पार्लर से कोर्स करते हो तो उससे जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन का होता है, और जो आप इंस्टीट्यूट से पार्लर कोर्स करते हो या कोई इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हो तो वो ऑथराइज सर्टिफिकेट होता है। दोनों में फ़र्क है। इसके बेसिस पे आप जॉब कर सकते हो ऑथराइज सर्टिफिकेट बेसिस पे, और जो पार्लर के सर्टिफिकेट से आप छोटी मोटी अपने आसपास जॉब कर लोगे, यानी कि आपको किसी बड़े लेवल पे जॉब नहीं कर सकते। तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है, और दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको इसी वजह से पार्लर में ये प्रॉब्लम रहती है कि हम सीख नहीं पाते, क्योंकि वहाँ क्लाइंट्स होते हैं और डायरेक्टली आपको कोई क्लाइंट्स प्रेफर नहीं करता, क्लाइंट्स नहीं दे सकता, ऐसा उनकी गलती नहीं है। और इंस्टीट्यूट में आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं, बहुत सारे पर्सन्स मिल जाते हैं जिन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है किसी पार्लर पे सीखने में, इंस्टीट्यूट पे सीखने पे, ऑनलाइन सीखने में। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे ऐसे जो हैं चीज़ें आपको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं बहुत सारी जगह से, लेकिन वो कंप्लीशन के सर्टिफिकेट होते हैं, वो ऑथराइज सर्टिफिकेट नहीं होते। ऑथराइज सर्टिफिकेट वही दे सकते हैं जिसको ऑथोरिटी हो देने की, ठीक है। जिसको अथॉरिटी नहीं है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, ओके। क्योंकि उसका जो डाटा है, उसका जो आपको पर्टिकुलर नंबर है वो आपको ऑनलाइन मिलता है, ठीक है। आपका डाटा जो है वो ऑनलाइन सेव होता है, तो इस चीज़ में आप डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।